कहते हैं नाथ मैं अपनी एक अंतिम कार्य करना चाहता हूँ जो अधूरा रह गया है। भगवान बोले क्या? मेरी एक बेटी रह गई है, उसका ब्याह करना है। भगवान तो चौंक गए, बोले ए तुमने तो ब्याह ही नहीं किया था, तुम तो बाल ब्रह्मचारी, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? ठाकुर जी बोले, विष्णु पितामह बोले, मति रूपी बेटी। जिस मति के कारण मैंने कौरवों का संग किया, जिस मति के कारण मैं पाप किया, मैं पुण्य किया, या जो भी जीवन में मैंने किया, इन सब चीजों को करने का कारण, मानव कोई भी करता है कर्म, उसके पीछे कारण कौन है? मति। पिता अपनी पुत्री के इच्छाओं को पूर्ण करता रहता है, इसलिए हमारी पुत्री है मति, हम उसी की इच्छा पूरी करते रहते हैं। पर नाथ यदि पुत्री का विवाह हो जाए और बढ़िया दामाद घर में आ जाए तो फिर दामाद की इच्छा पूरी की जाती है। और मेरी मति के लिए आपसे बढ़िया कोई दामाद नहीं है, पति नहीं है। मेरी मति रूपी इस पुत्री को आप स्वीकार करो, वर्ण करो। तब ठाकुर जी ऐसे, वाह विष्णु पितामह, तुम्हारा प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा। भीष्म पितामह ने फिर यहाँ सब बातें बताई, ठाकुर जी के गुण बताए, प्रेम बताया, स्वभाव बताया। एक बात बहुत अच्छी अपनी स्तुति के अंत में भीष्म पितामह क्या करते हैं? अंते यामति सा गति, अंत में जो सोचते हैं, मृत्यु के समय जो सोचा जाएगा अगले जन्म में वही मिलता है। और भीष्म पितामह क्या सोच रहे हैं? ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किल यस्य गोप। होना तो ये चाहिए था कि भीष्म पितामह कहते कि मुझे वैकुंठ मिले, पर भीष्म पितामह कहते हैं नाथ मैंने आपके सारे रूप देखे हैं। कौन कौन से? सुदर्शन चक्रधारी भी देखे हैं, चतुर्भुज रूपधारी भी देखे हैं, रुक्मणी के साथ खड़े हुए रुक्मणी पति भी देखे हैं, द्वारिकाधीश भी देखे हैं, और यहाँ रणभूमि में अर्जुन के रक्षक भी देखे हैं, और चक्रपाणी भी देखे हैं, चक्र लेकर के आप मेरे पीछे भागे थे। मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, पर एक रूप का दर्शन मैंने नहीं किया। कौन सा? बोले आप अपने दोनों चरण त्रिभंग करके, अपने अधर पर वेणु धारण करके, अपनी प्रभुता भूल करके ब्रजवासियों को, गैयाओं को, गोकुल ग्वालों को, किशोरी जी को रिझाने के लिए आपका जो वो सरल सहज स्वभाव है, वो जो स्वरूप है नाथ, जहां आप भूल जाते हैं कि आप परमात्मा हैं। चलते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी सी आपकी वह चाल है, लटक झटक करके आपकी कमर हिलती है, जब आप चलते हैं तो आपका मुकुट पर जो जितने मोती हैं वो सब भी झिलमिलाते हैं नाथ। आप कभी मचल के इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, बाकी मुस्कान है। प्रेम भरे स्वर में आप गाते रहते हैं, मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, मधुमंगल श्रीदामा के गले में गलवैया डाल करके उधम मचाते हैं। नाथ मुझे वो रूप देखना है आपका, और उसके लिए आप कृपा करके मुझे इस जन्म के बाद अब अगला जन्म ब्रजमंडल में दीजिए, ताकि मैं वहां की कोई गोपी बन के आऊं। अब आपका दर्शन तो वहां असंभव होगा, पर आपने जहां जहां लीला की वहां बैठ करके मैं आपका चिंतन करके कोई गोपी बन करके आऊं, और मैं भी मक्खन निकाल करके आपको चोरी के लिए इंतजार करूं कि आप आओगे, मेरे यहाँ का मक्खन चुराओगे ना। भगवान ने भीष्म पितामह का हाथ अपने हृदय से रखा, बहुत प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, और भीष्म पितामह बोले अब समय आ गया नाथ। और जैसे ही उत्तरायण के सूर्य हुए, भीष्म पितामह के मुख से प्राण निकले और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गए।